फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सुबह उठने के वो एक टेक्निक जिसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आप 100% सुबह जल्दी उठ पाएंगे। आज मैं किसी भी तरह की वो बात नहीं करने वाला हूं कि सुबह उठ के आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो, क्योंकि आपको ये सारे फ़ायदे मालूम है। बहुत सारे चैनल्स ने बहुत सारी बातें बताई हैं इस बारे में कि सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं, सुबह कैसे जल्दी उठा जा सकता है। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स भी बताई जा चुकी हैं, लेकिन मैं आज जो आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं, शायद ये टेक्निक किसी भी चैनल ने आज तक नहीं बताई है। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक को समझने के लिए और इस टेक्निक को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपको समझना कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करती है। इसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर आप रात को देर से सो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रात को 1 बजे सो रहे हैं या 2 बजे सो रहे हैं और आप सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि आप लगभग 6 से 7 घंटे ही सो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रात के 3 बजे सोते हैं और शायद सुबह 7:30 या 8 बजे उठते हैं, मतलब कि वो सोने का समय उनका ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि वो रात को ज़्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं और उनको नींद तरीके से नहीं आ पाती है। मोबाइल छोड़ने के बाद भी आपको नींद नहीं आती है। आप ये समझिए कि आपने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब किया है और इसको रीसेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे अच्छी वीडियोस और पहले से बेहतर वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेट करती हैं। और घंटी का बटन ज़रूर दबाते जाना ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आए और आप मेरी नई वीडियोस देख सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप रात को लेट सो रहे हैं और सुबह आप समय पे उठ रहे हैं और आपकी नींद शायद 5 घंटे या 6 घंटे की ही है, तो आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करना ही पड़ेगा और आपको ये जानना पड़ेगा कि सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। लेकिन रात को जल्दी सोना बहुत ही मुश्किल काम है। ये कहना बहुत आसान है कि आप रात को जल्दी सो जाइए, लेकिन रात को जल्दी सोना एक ऐसा काम है जो शायद आपको भी पता नहीं चलता कि रात को 12 कब बज गए और 1 कब बज गया और 2 कब बज गया। तो बायोलॉजिकल क्लॉक कभी भी जल्दी सोने से रीसेट नहीं होती है। जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब आपके दिन भर जागने का समय और रात भर सोने का समय जो रीसेट होता है, ये रीसेट होता है सुबह जल्दी उठने से। तो आपको डे वन आपको किसी भी तरीके से, अगर आप सुबह 7 बजे उठ रहे हैं तो आपको सुबह 5 बजे या 4 बजे एक बार ज़बरदस्ती उठना पड़ेगा। अगर आप 3 घंटे पहले उठ जाते हैं या अगर आप 4 घंटे पहले उठ जाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि लगभग 16 से 18 घंटे के बाद जब आप अपने बेड पे जाएंगे तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सोने की कमांड देगी। मतलब आपको आपका शरीर ये कमांड देगा कि अब आपका शरीर सोना चाहता है। आपको सोने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आपका शरीर आपको खुद ही सुला देगा। दोस्तों, डे 1 जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट करने का पहला दिन है और सबसे मुश्किल दिन है, क्योंकि इस दिन आपको सारे दिन नींद आने वाली है। क्योंकि आपकी पहले की जो नींद थी, आप शायद रात को 1 या 2 बजे सोए थे और आप 5 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद आप उठ गए हैं। इस दिन आपको बहुत नींद आने वाली है और आपका दिन खराब होने वाला है। लेकिन जब आप रात को घर पे आएंगे, आप जब सोने लगेंगे तो आपको ऐसा चुटकियों में नींद आएगी और इसका बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा आपको डे 2 में दिखेगा। डे 2 में आपको उठने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। डे 2 में आपकी बॉडी आपको सुबह उस समय उठाएगी जिस समय उसके 5 या 6 घंटे या 4 घंटे जो आपकी बायोलॉजिकल नींद है, जितनी की आप लगभग नींद ले रहे हैं, उतने ही देर में आपको ये क्लॉक आपको उठा देगी। आपको डे 2 में बहुत हैरानी होगी और डे 2 में बहुत ही खुशी होगी जब आप रात को अगर आप 8 या 9 बजे सो जाएंगे और आप देखेंगे कि सुबह शायद आपको 3:30 या 4 बजे ही जाग आ गई है। दोस्तों, डे 1 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे 1 में आप किसी की मदद ले सकते हैं। डे 1 में आप अच्छे 2-3 अलार्म लगा सकते हैं। डे 1 में आप अपने अलार्म को अपने से दूर रख सकते हैं ताकि जब वो बजे तो आप उसे बंद करने के लिए सिर्फ हाथ से ही बंद ना कर पाएं, आपको उठ के जाना पड़े। आप अपने किसी दोस्त को कह सकते हैं कि मुझे बेड से उठा के बाहर निकाल दे, और अगर आप डे 1 में जीत गए तो डे 2 में आप 100% जीत जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि एक बार आप ये टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये टेक्निक कैसी लगी ये नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, जो डे 2 है वो बहुत ही आसान दिन है।
इस दिन आपकी नींद बहुत जल्दी खुल गई होगी और आप बहुत ही जल्दी उठ गए होंगे। आपको हैरानी होगी कि आप इतनी जल्दी उठ गए हैं, लेकिन अब समस्या आती है कि आप इतनी जल्दी उठ गए हैं तो अब आप क्या करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जोश में शायद जिम चले जाते हैं, रनिंग करना शुरू कर देते हैं और अपना डे 2 खराब कर देते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डे 2 में आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करिए जो कि आपकी फिजिकल जो क्लॉक है उसको खराब करे, आपके शेड्यूल को खराब करे। अगर डे 2 में अगर आप जल्दी उठ गए हैं तो आप आराम से अपने वही काम कीजिए जो कि आप नॉर्मल दिनों में करते थे। उन कामों को स्लो कीजिए। जैसे आप नहाते थे तो नहाने में आप शायद 10-15 मिनट 20 मिनट लेते थे, तो आज आप आराम से जाइए, तसल्ली से नहाइए, आधा पौना घंटा बाथरूम में लगाइए। डे 2 की सुबह जितनी खुशगवार होती है, डे 2 की शाम उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि डे 2 की शाम को आप फिर वही सब करने वाले हैं। आप फिर से मोबाइल खोल के बैठने वाले हैं, फिर से आप टीवी के आगे बैठने वाले हैं, फिर से आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं और फिर से आप रात को देर से सोने वाले हैं, क्योंकि डे 2 में आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके शरीर ने अपने आप को इतना एनर्जाइज कर लिया है। डे 2 में आपको सोने के लिए अपने मोबाइल को, अगर आप 10 बजे सोए हैं तो अपने मोबाइल को लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर आप टीवी देखते हैं तो उस टीवी को 1 से 1.5 घंटा पहले छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप अपने लैपटॉप पे बैठे हैं तो अपने लैपटॉप को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 1 से 1.5 घंटा पहले छोड़ना पड़ेगा। मैं ये 1 से 1.5 घंटा पहले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके मोबाइल से निकलने वाली रेज, जिनको ब्लू रेज कहा जाता है, वो इतनी खतरनाक हैं कि वो आपकी स्लीप डिसऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा इंटरवीन करती हैं, आपके स्लीप डिसऑर्डर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। अगर आपको डे 2 में समय पे सोना है तो अपने स्क्रीन को, जिसको कि आप मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के रूप में सामने देख रहे हैं, उस स्क्रीन को 1 से 1.5 घंटा पहले छोड़ना पड़ेगा। अब सवाल है कि इस 1 से 1.5 घंटे के बीच में आप क्या करेंगे। सोने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि सोने की कोशिश ही नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। सबसे बोरिंग एक्टिविटी कीजिए। जो आपको सबसे बोरिंग बुक लगती है वो बोरिंग बुक निकालिए। हो सकता है आपकी किसी क्लास की मैथमेटिक्स की कोई बुक पढ़ी हो, या ऐसी कोई लिटरेचर की बुक पढ़ी हो जिसको पढ़ना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको पढ़िए 1 घंटे के अंदर, या हो सकता है 5 मिनट में ही आपकी नींद आपके ऊपर हावी हो जाए। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड press the bell icon. Thank you so much.